अभी हम चौथे फ्लोर से कूदने जा रहे हैं, पैर कांपते थे थोड़े। तो सोचा यार कॉलेज जाके थोड़ा इसके ऊपर वर्क करेंगे और थोड़ा बोलना सीखते हैं। तो सोचा कैसे बोले, तो किसी ने कहा शीशे के आगे बोलो, किसी ने कहा कैमरे के आगे बोलो। तो उस टाइम में क्रिएटर हुआ करते थे ज़ैद अली खान, अभी भी हैं वो, कुछ कॉमेडी ब्लॉग्स वगैरह कुछ डाला करते थे। हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाने का देख लेते थे। धीरे धीरे डाले, फिर जैसे जैसे बच्चों ने कहा और डालो, हमने और डाले। पता नहीं चला कैसे 2015 से 16, 17, 18, 19 तक पहुंचे। 3 साल में करते करते पहला सिल्वर प्ले बटन आया। जब सिल्वर प्ले बटन आया ताले तो घर में एक छोटा भाई है तनिष, उसने कहा अरे आपके पास सिल्वर प्ले बटन आ गया, मेरी क्लास में बच्चा आपको जानता है। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हमें तो कॉलेज में नहीं पता था। फिर थोड़ा और एफर्ट डाला, पहुंचते पहुंचते फाइनल ईयर में पहुंचे। और पापा की अपेक्षा थी कि यूपीएससी करे, मम्मी की अपेक्षा थी सीरियल देख के कि मेरा बेटा सूट बूट पहन के किसी कंपनी में जाए, और हम कुछ और काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे घर वालों को कन्विंस करना, एक मेरे को लगता है एक दिन का काम नहीं होता, एक 6 महीने का फेज होता है जब आपको कोई और काम करना होता है। पहले आप हिंट देते हो, धीरे धीरे बुद्धू बनाते हो उन्हें कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिन का 10-15 मिनट लगता है। कर करके 4th ईयर में एक डिसीजन लिया कि प्लेसमेंट को ड्रॉप करते हैं। पापा से रिक्वेस्ट करके अपने लिए 2 साल मांगे कि 4th ईयर दे दो और उसका अगला साल दे दो, और इस दौरान नहीं हुआ तो बाद में यूपीएससी कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे कुछ और नोन फेसेस भी दिखे, 2 तो मुझे रास्ते में दिखे। यहाँ पे आपके इक्लिप्स नोआ, हाय हेलो। तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं कल आपने कुछ वीडियो में डाला था, मैं प्लेसमेंट छोड़ रहा हूँ या लेके अब आगे कंटिन्यू है। तो फिर एक नंबर सेट किया दिमाग के अंदर कि यार ये एक्स नंबर अचीव हो जाएगा ना तो इस डायरेक्शन में हम आगे जा सकते हैं। एक उस दौरान वीडियो देखा था, थे 4th ईयर के अंदर, और किसी अंग्रेज ने वीडियो बनाया था BMW लेके, 6.5 फीट का अंग्रेज था, कि हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। मैंने सोचा यार 26 कितना कूल लग रहा है, अगर 22 साल में हो जाएगा तो कितना कूल होगा। यूं नहीं सोचा था खुद के लिए, पर सोचा था कितना कूल लगेगा। ऐसी एक व्हाइट बोर्ड था जिसमें हम कुछ वीडियो बनाते थे, उसी के अंदर कुछ नंबर लिखने स्टार्ट करें, हम बुक प्रिंट करेंगे, हम और स्टूडियो बनाएंगे, हम क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी। पर वो नंबर मिलियन तो छोड़ो, 2 करोड़ भी टच नहीं कर रहा था आइडियलिस्टिक केस में भी। पर हुआ कुछ ऐसा कि साल भर के अंदर जो नंबर हमने एक्स का सोचा था कि ये अचीव करना है, हमने लगभग 10x नंबर अचीव किया। और वहां पे जो पेरेंट्स को पहले कभी बहुत टाइम हो गया, 3 साल बोल सकते हो, कॉलेज के बाद भी 2-2.5 साल हो गए हैं। पापा पहले कहते थे कि यार ये चीजें मत करो, सरकारी नहीं करो, क्योंकि घर में सब सरकारी नहीं है। अब पापा कहते हैं कि यार मैं सरकारी जो कर रहा हूँ उससे VRS ले लेता हूँ जिससे कि आपको हेल्प कर सको आपके काम के अंदर। तो वहां से मेरे को ये समझ में आया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहना चाहते हैं। उन्हें बस कभी कभी डाउट होता है कि ये खुद कर पाएगा क्या, कहीं कोई चीज बीच में ना छोड़ दे, कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए। कल ही एक वीडियो बनाया कि हम तो आज के दिन कहते हैं कि यार हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स एक ऐसा स्टार्टअप चला रहे हैं जिसका जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वैसे ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। फिर ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका IPO 20-25 साल बाद निकलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकते, यहाँ पे वो अपना खुद का खून पसीने का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वहां बजट बनता है यहाँ पे भी बजट बनता है। उधर मेंटर से मेंटरशिप ली जाती है, यहाँ पे आज पड़ोस के पड़ोसियों से पूछा जाता है बच्चे को क्या कर रहे हैं। और ऐसे कर करके 20-22 साल की उम्र में जब IPO भी निकलता है तो फायदा को-फाउंडर्स को नहीं, उस बच्चे को होता है। तो मेरे हिसाब से हमारे सारे माता पिता ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं। और बस यही है, करते करते 2019 फिर वो कहते हैं कि हम खुद ही ग्रो हो गए। तो 2019 के बाद यार कॉलेज 2020 आया, 20 के बाद 21 में हमने सोचा कि AD जो चैनल था अमन अग्रवाल, फिर अपनी कक्षा हमने स्टार्ट किया कि डेडिकेटेड चैनल बनाए जाएं JEE स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए। फिर एक था कि जिस बच्चे को 11वीं-12वीं में पढ़ाते हैं वो इवेंचुअली कॉलेज में जाता है, तो उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। तो वी स्टार्टेड अपना कॉलेज। और श्रद्धा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको मैंने देखा लिंक्डइन के ऊपर कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया है, 2nd इंटर्नशिप 3rd ईयर के अंदर ये थे अपने।
और मैंने इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि हम अच्छे जो बच्चे होते थे गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाले इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। कोरोना का टाइम था, कॉलेजेस चल नहीं रहे थे, तो इंटर्नशिप फीजेबल थी थ्रू आउट द ईयर। तो हमने कहा कि यार आओ थोड़ा काम करते हैं। तो गूगल, अटलासियन, माइक्रोसॉफ्ट जीएस, गोल्डमैन सैक्स, इससे 5 हमने बच्चे लिए और हमने कुछ एक कोर्स C++ नाम का स्टार्ट किया। धीरे धीरे डाउन द लाइन सारे लोग थोड़े कम लगे, पर श्रद्धा के अंदर एक एनर्जी थी, अलग था कि यार इसको और कर सकते हैं। उस इंटर्नशिप को धीरे धीरे, जो 2 महीने की इंटर्नशिप थी, पता नहीं कैसे 1 साल की इंटर्नशिप बनी, वो फुल टाइम जॉब लगा। फिर इनकी माइक्रोसॉफ्ट का टाइम आया, लगभग इन्होंने 1.5-2 महीने ज्वाइन भी किया, उसके साथ ही काम किया। फिर एक बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया कि ये हरियाणा से आती है, ठीक है, और हरियाणा में भी एक गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बताया था, नाथपुर करके एक गांव है। इन्हें अपनी कोचिंग जब लेनी पड़ी थी तो उसके लिए आकाश में जाते थे, 2 घंटे ट्रैवलिंग था, 2 घंटे वापस था। अब इंजीनियरिंग में जब एडमिशन ले रहे थे तो इसको ये भी पता था कि प्रायोरिटी क्या रखे, 40 कॉलेजेस में प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। तो इसे लगा कि मैकेनिकल सबसे अच्छा होता है, सिविल सबसे अच्छा होता है, और तुक्के से किसी ने कहा था तो इनकी प्रेफरेंस ये थी कंप्यूटर साइंस, सिविल, और 3-4 और भरे थे और खाली छोड़ दिया था बाकी सारा। लकीली इसकी रैंक अच्छी थी जो इसे कंप्यूटर साइंस लगी, मतलब 0 नॉलेज थी जहां से आई थी। पेरेंट्स काफी खुश थे कि बच्चे का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हो गया है, राइट। और वहां से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि पापा मेरे को माइक्रोसॉफ्ट छोड़नी है। इनको मैंने इस प्रकार से एक सवाल पूछा कि यार 2 ऑप्शन हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दोगे 40-45 लाख की जॉब जाएगी, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके 1-2 साल बर्बाद हो जाए, आपको दोबारा एक जॉब करनी पड़े, वो 15 लाख दे आपको। मैंने कहा 15 लाख की तोड़ लोगे? बोले हाँ 15 की तो आराम से तोड़ लूंगा। मैंने कहा बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप दिन के लाखों बच्चों पढ़ाओ, तो क्या बेट ले लें? तो उन्होंने कहा हाँ ले सकते हैं बेट। आज ये है कि अपना कॉलेज दिन के 5.5 लाख बच्चों को यूट्यूब पे हर दिन हिट कर रहा है, टच कर रहा है, पढ़ा रहा है। और इस जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा फेथ लगा, राइट। और जैसे जैसे यार आप सारा जर्नी अकेला नहीं कर सकते। आज के दिन ये को-फाउंडर है पूरी अपनी कक्षा और अपना कॉलेज के, ये सिर्फ अपना कॉलेज चैनल नहीं चला रहे, पीछे जो पूरा टेक है वो हैंडल कर रहे हैं, जितनी कॉलेज टीम होती है उसको हैंडल करते हैं, जितने लॉजिस्टिक्स के काम हैं वो सारे हैंडल करते हैं। तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ाते जा रहे हैं, और थोड़ा सा फेथ चाहिए होता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है, आप सारे IIT वाले हो, कंसिस्टेंसी के साथ ही यहाँ पे आप सभी लोग पहुंचे हो। और बस इतना काफी था। और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बट उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ एक बार मैम के लिए उससे ज़्यादा जोरदार तालियां। इसका कारण क्या है सर? आपने जितनी देर बोला ना, श्रद्धा मैम को बता दो क्या करेंगे। तू बोली थोड़ा सा बोल। अरे अमन क्या बोलूँ, मत बोलो। मतलब द वे श्रद्धा वाज लुकिंग विद सो मच ऑफ इनोसेंस, एक बार भी पलक नहीं झपकी इधर उधर। इनकी डेडिकेशन के लिए जोरदार तालियां। मतलब मैम ने, मेरे को लगा मैम थोड़ा सा इधर देखेंगी, हमारा वेट देखने को थोड़ा सा नजर से नजर लेंगे शायद, लेकिन नहीं, सिर्फ अमन को ही देखे जा रहे थे। और वो क्या बोल रहे थे उसकी तरह अगर वो कुछ भी सब बोल रहे थे नॉर्मली पे तो है तो आपको श्रद्धा में आपको क्या लगा थी? तो मैं थापर गई थी इससे पहले ऑफलाइन सेमिनार के लिए, एंड मैं उनको बताती हूँ कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कोडिंग, इतने बच्चों तक हम रीच कर पा रहे हैं, हम ये सब माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। पर आज शायद पहली बार खुशी देखी होगी जब मैंने उनको बताया कि मैं IIT दिल्ली में सेमिनार के लिए जा रही हूँ। उनको बोलना जीडी वहाँ पर होता और कुछ हो जाएगी। ऑलराइट, या अनुभव यू हैव क्वेश्चन? तो सर जैसा कि आपने बताया कि श्रद्धा मैम की लाइफ में एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन था कि वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आपके साथ काम करने हैं। तो उसी तरह आपकी लाइफ में वो कौन सा क्रूशियल डिसीजन था जो आपने बनाया मेक किया? वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा डिसीजन हो या फिर बेकार डिसीजन हो, और उसने उस डिसीजन ने आपकी लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट किया? ये सवाल है ना, मैं पहले जितने भी मुझे लाइफ में बहुत हेवीली सक्सेसफुल लोग मिलते थे उनसे पूछता था
कोई एक डिसीजन नहीं होता, काफ़ी सारे कपल ऑफ डिसीजन होते हैं, जैसे धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील मुड़ता है और एक डायरेक्शन नहीं आती है। पर मेजर डिसीजंस अगर आप बोलोगे तो एक तो था प्लेसमेंट ड्रॉप करना, पर प्लेसमेंट से ज़्यादा मैं बोलूँगा सरकारी एग्जाम को ड्रॉप करना, क्योंकि अगर मैं घर वालों को जाके बोलता था प्लेसमेंट नहीं लेंगे तो वो बोलते हाँ ठीक है क्या जरूरत है, सरकारी की तैयारी करो। सरकारी ड्रॉप करना उनकी नज़रों में एक बड़ा, घर में 11 भाई हैं, बहनें हैं, सबको ही सरकारी में लगा दिया, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है घर में, तो वो ड्रॉप करना एक था। बाकी आई गेस टेकिंग श्रद्धा इनटू द टीम, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो डिसीजन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और बाकी तो सारे छोटे मोटे डिसीजन हैं। बैक इन ऑगस्ट हमने डिसाइड किया कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे इन्वेस्ट करके एक ऐसी चीज बनाई जाए। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके थॉटल के साथ कुछ किया था अगस्त मंथ में, तो वो एक काफी अच्छा रहा। जैसे अगर मैं बोर नहीं करूंगा, ये एडटेक की चीजें हैं, आपके ज्यादा काम की, इसको भी देखना है, ये ईशान से क्या, अरे वाह, मेरे को आंखों से समझ में आ रही है, अरे वाह, सब यहीं पे आज तो मेरे को 2-4 प्लेयर मिल गए, तो यहीं 2 बार सब आपके लिए है, सब आपके लिए है। अरे यार बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये भी लड़का कंसिस्टेंसी से लगा हुआ है। ये लौंडा सिर्फ श्रद्धा तो रिकॉर्ड कर रहे सब आपके लिए है, झूठ मत बोल। तो भूल गया यार क्या बात कर रहे थे। हाँ, एडटेक में अगर जैसे बात करें, मैं बोर नहीं करूंगा, इससे जल्दी से रैप अप कर दूंगा, उसके बाद आप अपने जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर एडटेक के अंदर आज के दिन हम देखें, काफी सारे फंडेड जायंट्स हैं जिनके पास $1 बिलियन फंडिंग है। एजुकेशन में पिछले 7 साल से मैं जो चीज समझा हूँ वो ये कि एक हम सबका एक अच्छा टीचर होता था जब हम कोचिंग में होते थे। आपने जहाँ भी कोटा से पढ़ा होगा, फिर जी विद्या मंदिर, जहाँ से भी आकाश आपने पढ़ा है, कुछ टीचर होते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जिनकी बातें याद रहती हैं, जो कि यार ये मेरा फेवरेट टीचर है, मजा आ गया इसने केमिस्ट्री पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई। पर अगर आप एडटेक को ऐसा बना दो कि जी हमारे पास 1000 करोड़ रुपए हैं और इतने डिजिटल मार्केटिंग लगा देंगे, चाहे बच्चे को वैल्यू एडिशन मिल रही है नहीं मिल रही, तो वहां वो कनेक्ट नहीं पाते। तभी आप देखोगे आजकल बहुत बड़े बड़े एडटेक्स हैं जहाँ पे हजारों की मात्रा में लोग फायर हुए हैं। आने वाले कपल ऑफ वीक्स में एक बड़ा और एडटेक जायंट है जो लगभग 1000-2000 लोगों को फायर करने वाला है। एक और एडटेक जायंट है जिसने 100 करोड़ से ऊपर लगा के 2 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन है, अभी तो हमने पेरेंट्स से रिलेट किया कि हमारे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर हैं, पर अगर आप कुछ ऐसा भी बनाते हो, एंटरप्रेन्योर सिर्फ यूनिकॉर्न नहीं है, आप सब बाल्टी IIT दिल्ली से हो, चाहे ग्लोबली इसकी रैंक 4 आती है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो इसने निकाले हैं। पर अगर आप कुछ ऐसा भी करते हो जिसमें 10, 20, 40, 50, 100, 200 लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ट्रू वैल्यू दे रहे हो, या अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट एक वैल्यू दे पा रहे हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप हो चाहे वो फंडेड हो, तो वहां पर आप एक एंटरप्रेन्योर हो। एक अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, एंटरप्रेन्योर तो नहीं, वो बिजनेस चला रहा है, पर अगर वो वैल्यू ऐड कर रहा है, हर एक छोटा व्यक्ति जो कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है, आई गेस वो एक अच्छी चीज है। उसको अगर हम गोल रखेंगे, एट द एंड आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आप अपने आप ऊपर उठोगे, ये मेरा मानना है। बस यही कुछ चीजें थी। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपके सारे चैनल्स मिला के यू हैव मोर देन 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। सो आप एक बहुत ही बड़े यूथ सेंसेशन हो राइट नाउ, और आपका कोई भी स्टेटमेंट यूथ के थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। जो भी मतलब काफ़ी यंग यूथ है, टीनेजर्स हैं, उनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आपको कभी ये बर्डन फील नहीं होता कि आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू कोई भी गलत चीज़ ना जाए, और ये बर्डन आप कैसे मैनेज करते हो, और हाउ डू यू मेक श्योर कि कोई भी गलत चीज़ डिलीवर ना हो आपके चैनल या आपके किसी भी एसोसिएट चैनल पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास टाइम कितना है? 5 मिनट 15-20। सर आप बोलते रहो बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इवेंचुअल मैसेज क्या जाता है, स्पेशली जब आपको बहुत सारे कुछ बच्चे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं थोड़ा सा बैठ के आदत नहीं, थोड़ा सा ऐसे वॉक कर करके खुल जाता हूँ।
हम थोड़े दिन पहले श्रद्धा से मैं पूछ रहा था कि यार पहले शार्क टैंक ट्रेंडिंग था, अब क्या ट्रेंडिंग है आजकल यूट्यूब के ऊपर, किससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए? तो बताया कि यार आजकल लोग गाड़ियां बहुत लेते हैं, राइट? बड़े बड़े क्रिएटर हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने कैमरा निकाल रखे अभी, पर कोई BMW X5 ले रहा है, तो कोई X7 ले रहा है, तो कोई मर्सिडीज ले रहा है, तो कोई फॉर्च्यूनर ले रहा है, और लग्जरी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि हाउ आई गॉट दिस पर्टिकुलर कार एट दिस पर्टिकुलर एज, या हाउ आई गॉट दिस। और होगा क्या इससे, जितने हम सेमिनार लेते हैं, आप तो सारे हेडलाइंस काफी बार स्कूल्स होते हैं, काफी बार पेरेंट्स बैठे होते हैं, एक बच्चा जो 11th-12th क्लास के अंदर होता है वो क्या सोच देता है, अरे यार अमन भैया की एज है 24, राइट? या इस पर्टिकुलर क्रिएटर है इसकी एज है 26, इसने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी। 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने का मतलब, चाहे मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर लूं, चाहे मैं गूगल में काम कर लूं, चाहे मैं कितना ही बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, 26 साल की उम्र में तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जो मुझे 1.5 करोड़ की गाड़ी दे पाए। तो इसलिए मेरे को जॉब तो करनी ही है, राइट? तो अब क्या करेंगे, अब 11th-12th में मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, अब मैं जेई नीट भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, तो है क्या, उसके अलग लेवल के ही वो सेट हो गए। बल्कि होना कायदे से ये चाहिए कि 11th-12th में वो अपना बेस्ट दे दे जितना है, और कॉलेज में अब आपके पास 4 साल पढ़े, आप अपने दिन के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे किस में इन्वेस्ट करते हो? जैसे अभी मैंने बताया नोवा अपने 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर करके इसने अपना एक चैनल बनाया, ईशान शर्मा है, इसने अपना चैनल क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार से आप में से काफी आर्टिस्ट होंगे, कुछ सिंगर होंगे, अलग अलग काम आप कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो कॉलेज के दौरान, एक बार बढ़िया कॉलेज में पहुंचो। अब लाइफस्टाइल क्या बेची जा रही है, मैं कल ही एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था, और क्या है, जब भी आप कोई गाड़ी लो, हम सैलरीज के अंदर महीने का लगभग 1 करोड़ अपने सारे टीचर्स और जितना स्टाफ है उस सबको देते हैं, पर आज भी मैं 2.5 लाख की सेकंड हैंड स्विफ्ट में चलाता हूं जो कि 3 साल पुरानी है। आपके कॉलेज आया हूं एक कैब के साथ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया कमा रखा है, और जो बोला जाता है कि 25, 30, 35% का आप रिटर्न ले आते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, अगर कंसिस्टेंट 30% की ट्रेडिंग आप 30 साल के लिए करते हो, तो आप कैलकुलेट कर लेना वो 1 करोड़ नंबर कहां पहुंचता है। दुनिया में दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको उतना रिटर्न लाके दे पाए। तो व्हाई आर दीस पीपल हर दिन अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर? हम क्रिएटर हैं, हमारा डेडिकेटेड ये चीज है, पिछले 7 साल से आज डेडिकेटेड क्रिएटर, वी आर डूइंग दिस फॉर अ लिविंग। पर एक व्यक्ति आए कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और पर मैं रोज वीडियो अपलोड करने का मेरे पास टाइम है। आप चीज समझ पा रहे हो क्या हो रही है? एक गलत ड्रीम बेची जा रही है बच्चे को। तो वहां पे मैं थोड़ा बोल के नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि कैमरा आउट है, पर कोई इंडिविजुअल होता है तो मैं बहुत ज्यादा चीजें झूठ है सोशल मीडिया के ऊपर आज के दिन। एक सर्टेन परसेंटेज समझ में आता है, जैसे अगर मैं बात करूंगा तो मेरी जो पर्सनल लाइफ का कुछ होगा वो शायद मैं आपसे छुपा दूं, या वो मैं जंप मार दूं क्योंकि मुझे लगेगा कि यार मेरा पर्सनल मेरे को शेयर करना जरूरी नहीं है। पर खुद को सब्सक्राइब, फॉलो बटन का मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना मतलब आप किसको फॉलो करोगे? जिस जैसा आप बनना चाहोगे, आप किस जैसा बनना चाहोगे, जिस जैसी आप जिंदगी जीना चाहोगे। तो इस चक्कर में लाइफस्टाइल सेल हो रही है। अगर कोई पूछे वो BMW X7 खरीदी कैसे गई है या वो X5 खरीदी कैसे गई है, एक क्रिएटर तो बता रहा है जी मेरे को 1.5 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो मैंने खरीद ली और 5 साल में इसे दे दूंगा, और अब 1.5 करोड़ की गाड़ी 60 लाख में बिक जाएगी, 90 लाख का लोन मेरे को ग्रांट हो रहा है, तो अगले में 5 साल के लिए लोन देता रहूंगा। ये कैसी लाइफस्टाइल बेची जा रही है? और आप लोग हो समझदार, NIT वाले भी हो गए समझदार, काफी समझदार है, पर इंडिया में सारे समझदार नहीं है। आप टॉप 1% के ऊपर वाले लेयर में आ रहे हो। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट, उन्हें ये पता है लैम्बोर्गिनी 0 to 100 कितने सेकंड में करती है, कि भाई 3 पॉइंट कितने सेकंड में करेगी। उनसे पूछ लो केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर है 12वीं के अंदर। तो वहां पे अब पेरेंट क्या कर रहा है, वो चला रहा है 20-25 साल से स्टार्टअप, पर उसके अंदर के जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने पूछा कि सोशल मीडिया का मैसेज से क्या होता है, आई गेस सबसे खराब मैसेज अगर यूथ को भी जा रहा है तो वो कुछ ड्रीम है जो कि करो यार। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, अगर आपको 1000 रुपए कमाने महीने के अंदर, तो कोई भी काम कर लो 2-3 दिन के लिए आप 1000 रुपए कमा लोगे। किसी को ट्यूशन पढ़ा दो, किसी बर्गर स्टॉल पे खड़े हो जाओ, दिहाड़ी कर लो, मजदूरी कर लो, 2-3 दिन के अंदर 1000 रुपए कमा लेंगे। आया ना? अरे आया ना? अगर 10,000 रुपए कमाने हैं
तो क्या मैं कह सकता हूँ वही काम महीने भर के लिए कर लो, 15-20 हजार तो मिल जाएंगे, बर्गर स्टॉल पे खड़े हो जाओ, दिहाड़ी कर लो, वही 10,000 की रेंज में हो गया 10,000 रुपए महीने का। हाँ अगर लाख रुपए कमाने हैं तो क्या करो, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ और प्लेसमेंट ले लो। अरे हाँ या ना? हाँ या फिर नॉन टेक में लगती है तो नॉन टेक में 3-4 साल काम करो, धीरे धीरे लाख पे पहुंच जाओगे महीने का। हाँ या ना? हाँ महीने का 10 लाख रुपए कमाने तो क्या करें? 5 साल महीने का 10 लाख रुपए कमाना है तो क्या करें? तो या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, वो कंपनी में बड़ी एमएनसी में 8-10 साल लगा चुका है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी में, वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए तो कैश फ्लो स्टॉक करके वो लगभग 10-1 लाख की रेंज में पहुंच जाएगा। काफी के हो जाते हैं 10-12 साल में करोड़ प्लस। अरे हाँ या ना? जिसकी 40 लाख में ज्वाइनिंग हुई करोड़ प्लस पहुंच जाएगा। यस और नो? हाँ तो वो 10 लाख कमा लेंगे। अब कौन है जो कि भाई महीने का 1 करोड़ कमाते हैं और लाख और 10 लाख वाले में बाकी लोग भी आएंगे, जैसे ई कॉमर्स है, किसी का अमेज़न पे लगा हुआ है, किसी का अग्रवाल स्वीट कॉर्नर लगा पड़ा है, चाय पकौड़ी की दुकानें बड़ी अच्छी खोल रखी हैं काम धाम के साथ। यस और नो? अगर आपको 1 करोड़ पर मंथ वाले दायरे के अंदर आना है, राइट, मैं वही नंबर बोलूंगा जो मैंने खुद अचीव किया, उससे ऊपर वाले मैंने किए नहीं तो उनकी मैं बात करूंगा नहीं। 1 करोड़ पर मंथ वाले आपको दायरे के अंदर आना है। आप इंडिया में किसी को भी उठा के देख लो, या तो वो अपने पर्टिकुलर डोमेन के टॉप 100 में, टॉप 100 स्पोर्ट्समैन, अब उसमें जैवलिन थ्रो वाले भी आ जाएंगे, क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे और सारे स्पोर्ट्समैन भी आ जाएंगे। टॉप 100 आर्टिस्ट, उसमें एक्टर भी आ जाएंगे, कुछ सिंगर आ जाएंगे, कुछ म्यूजिशियंस आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? हाँ। ये जो महीने का 1 करोड़ कमा पाते हैं। टॉप 100 रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ऑफ इंडिया, ये होंगे जो कि टॉप बढ़िया बेस्ट लोकेशन पे है जी, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट चलता है, ये 1 करोड़ का रहा है। टॉप 100 ई कॉमर्स, अमेज़न पे जो टॉप 100 लोग हैं वो कर पा रहे हैं। हाँ या ना? ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, खुद की दुकान चढ़ा रखी है। यस और नो? और कौन कमा पा रहा है? और जो कमा पा रहे हैं वो कमा पा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स। अरे हाँ या ना? हाँ यस और नो? या तो आपका ऐप हो, या आपकी वेबसाइट हो, या आपका कोई ब्लॉग आपने कोई खोल रखा हो, आपके चैनल्स हो, आपका कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हो। यार ये चीज है मेरे पास, मान लो ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ये चीज है मेरे पास 10 रुपए की, ठीक है, और मैं 10 लाख लोगों को जाके बेच दूं तो 1 करोड़ का धंधा हो गया। और ये धंधा हुआ, ये प्रॉफिट नहीं है वैसे, पर 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच गए। हाँ या ना? और वो स्केलेबिलिटी आपको ऑनलाइन देता है। ये चीज है जो मैसेज देना चाहिए। पर अगर मैं मैसेज दूं कि भाई मेरे को अगर कि भाई चलो 6 महीने हो गए, कुछ नया चाहिए, चलो एक BMW X7 निकाल देते हैं, अब थोड़े लोग ज्यादा देखेंगे 1% तो बच्चे समझ पाएंगे, 99% है वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप सबको तो उतना नहीं करेगा, पर मेजॉरिटी जो बच्चा होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि सेमिनार में पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के साथ, बच्चे के एस्पिरेशंस बहुत हाई सेट हैं, मेरे को ये नहीं करना, मेडिकल नहीं करना, उसमें बहुत पढ़ाई है, इंजीनियरिंग नहीं करना, ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों, पैसा क्यों नहीं मिलता? अरे माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, गूगल को देख लो, किसी को भी देख लो, 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर का कैश नहीं देते। फिर क्या होता है, 3-4 साल बीत जाते हैं और वो 1,00,000-1.5 लाख भी नहीं मिलते। अरे हाँ यार, तो इन्होंने जो पूछा कि मैसेज क्या देना चाहिए, कोई भी क्रिएटर 100% ऑनेस्ट नहीं हो पाएगा। अरे हाँ यार, जैसा मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ वैसा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नोच के खा जाएंगे, वैसे कैसे बोला। हाँ या ना? हाँ। बहुत फिल्टर करके बोलना होगा, जो मेरी भावना होगी उसमें भी मैं देखूंगा क्या क्या चीजें नहीं बोलनी, फिर एक मैसेज जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 80% प्योरिटी के पास पहुंच पाता है, 20% या तो छुपा लिया जाता है। तो ये है जोरदार तारीफ नॉलेज के लिए। सर की इंफॉर्मेशन समझ में आई? हाँ या ना? हाँ। Okay, so I think we'll open the questions for the audience. और श्रद्धा मैम से, अमन सर से, किसी से भी कोई सवाल पूछना है, we'll keep it short because we have very less time. और okay, so